भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की वर्ष 2024 में की गई विदेश यात्राओं का विवरण। माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2024 की सबसे पहली विदेश यात्रा थी संयुक्त अरब अमीरात और कतर यात्रा, जिसमें 13 से 14 फरवरी 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा थी और 14 से 15 फरवरी 2024 तक कतर की यात्रा शामिल थी। इन यात्राओं के दौरान इनके द्वारा किए गए प्रमुख समझौते निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, संयुक्त अरब अमीरात की इस यात्रा के दौरान कुल 10 समझौते किए गए, जिसमें 2 समझौते यूएई में भारतीय रुपे कार्ड व यूपीआई को व भारत में यूएई के आनी, एएनआई व जयवान को स्वीकार किया जाएगा। वर्ष 2015 के बाद यूएई की मोदी की यह 7वीं यात्रा थी। यूएई यात्रा के दौरान दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसका विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना था, व आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रमुख था। अब बात करते हैं अगली यात्रा की, जो कि कतर देश की यात्रा थी। वर्ष 2016 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी कतर यात्रा थी। इसके बाद अब बात करते हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा के बारे में। यह यात्रा इन्होंने 11 से 13 मार्च 2024 तक की थी, जिसमें 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। वर्ष 2000 के बाद राष्ट्रपति मुर्मू छठी राष्ट्रपति बनी है, जो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुई थीं। राष्ट्रीय दिवस परेड में भारत के नौसेना के 2 प्रशिक्षण स्क्वाड्रन पोत इंस तीर व सीजीएस सारथी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी यात्रा के दौरान मॉरिशस में रह रहे भारतवंशियों की 7वीं पीढ़ी को उनके पूर्वजों की भूमि से जोड़ने के प्रयास के तहत भारत की विदेशी नागरिकता प्रदान करने के एक समझौता प्रावधान को मंजूरी दी। अगली यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की यात्रा। यह यात्रा 14 से 18 मार्च 2024 तक थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया। अगली यात्रा है प्रधानमंत्री श्री मोदी की रूस की यात्रा। यह यात्रा 8 से 9 जुलाई 2024 तक की गई थी। यह यात्रा वर्ष 2000 से प्रारंभ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हेतु की गई थी। वर्ष 2024 में यह 21वीं शिखर बैठक थी। द्विपक्षीय समझौते के तहत व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी इसी यात्रा के दौरान निर्धारित किया गया। अपनी इसी यात्रा के दौरान रूस के 2 शहरों कजान व येकातेरिन में भारतीय वर्ग के लिए नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा भी मोदी ने की। ज्ञातव्य है कि भारत के 2 ऐसे वाणिज्य दूतावास रूस में पहले ही सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में स्थित है। इसी यात्रा के दौरान श्री मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी रूस के इस 300 वर्ष पुराने सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसी क्रम में अगली यात्रा है प्रधानमंत्री श्री मोदी की ऑस्ट्रिया की यात्रा। यह यात्रा इन्होंने 9 से 10 जुलाई 2024 तक की थी। यह यात्रा भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों, जो कि 1949 से स्थापित हैं, के 75 वर्ष पूर्ण होने पर की गई थी। यह यात्रा 41 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। इससे पूर्व 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्रीपन जवाहरलाल नेहरू ने व 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी।
भारत के राष्ट्रपतियों में 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण व 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। अगली यात्रा है प्रधानमंत्री श्री मोदी की पोलैंड की यात्रा, जो कि 21 अगस्त 2024 को की गई थी। यह यात्रा 45 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड की यात्रा थी। इससे पूर्व वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है तथा 2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.7 अरब डॉलर है तथा 2018 से 2023 के दौरान 192% की वृद्धि द्विपक्षीय व्यापार में हुई है। यात्रा के दौरान ही एक नए प्रस्तावित जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्रति वर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत आमंत्रित करने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में पोलैंड यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा। अगली यात्रा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी की यात्रा। यह यात्रा 5 से 6 अगस्त 2024 तक की गई थी। यह यात्रा 5 अगस्त 2024 को फिजी के शहर नाडी पहुंची, जो कि किसी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की गई पहली यात्रा थी। 6 अगस्त 2024 को फिजी की राजधानी सुवा में मेजबान राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली काटोनिवेरे ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। इससे पूर्व वर्ष 2013 में यह सम्मान प्रधानमंत्री श्री मोदी को दिया गया था। इसी क्रम में अगली यात्रा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड यात्रा। यह यात्रा 7 से 9 अगस्त 2024 तक की गई थी। यह यात्रा 7 अगस्त 2024 को ऑकलैंड पहुंची थी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने ऑकलैंड में ही भारत का महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा थी। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जहां भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अब अगली यात्रा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तिमोर लेस्ते की यात्रा। यह यात्रा 10 अगस्त 2024 को की गई थी, जो कि 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंची थी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली ही तिमोर लेस्ते की यात्रा थी। यात्रा के दौरान ही राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं अगली यात्रा के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की यूक्रेन की यात्रा थी। यह यात्रा 21 से 22 अगस्त 2024 तक की गई थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 से अलग स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए यूक्रेन की यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कुल 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान क्यूब के आकार के 4 आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल भीष्म भी यूक्रेन को सौंपे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ओएसिस ऑफ पीस स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अगली यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई की यात्रा, जो कि 3 से 4 सितंबर 2024 तक की गई थी। ब्रुनेई की यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूर्ण होने पर पहली ही यात्रा थी। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी में एक अतिरिक्त भारतीय दूतावास के नए भवन का उद्घाटन किया।
कार्यक्रमों के दौरान ही 1958 में निर्मित बंदर सेरी बेगवान स्थित ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का अवलोकन भी किया। इस मस्जिद का नामकरण ब्रुनेई के 28वें सुल्तान को नाम पर है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ब्रुनेई सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के बीच सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा का भी निर्णय लिया गया। अब बात करते हैं अगली यात्रा की, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की यात्रा थी, जो कि 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य की गई थी। 4 सितंबर 2024 को मोदी सिंगापुर पहुंचे। 6 वर्ष के अंतराल पर मोदी की यह 5वीं की सिंगापुर की यात्रा थी। गौरतलब है कि सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ साथ भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। यात्रा के दौरान आपसी संबंधों का दर्जा राजनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर समग्र रणनीतिक साझेदारी करने का निर्णय दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया। दोनों देशों ने परस्पर सहयोग के 4 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्य क्षेत्र की जरूरतों की दृष्टि से युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा डिजिटल क्षेत्र में सहयोग से जुड़े सहमति पत्र शामिल थे। इसी क्रम में अगली यात्रा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अल्जीरिया, मॉरिटानिया व मलावी की यात्रा। यह यात्रा 13 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य की गई थी। 13 से 19 अक्टूबर के बीच इन 3 अफ्रीकी देशों की किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में सिदी अब्देल्ला स्थित वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्र शहीदे इहादादेन अब्देल हाफिर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 17 अक्टूबर 2024 को मलावी में एक कार्यक्रम के दौरान मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर की भारत की सहायता से स्थापना की घोषणा की गई। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा अगला वीडियो आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर बनाया जाए, जिससे आपकी तैयारी और अधिक अच्छी हो जाए, जिससे आप इस साल बिना नौकरी के ना रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।